નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુજરાત 18 લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે। જૈન ધર્મના ભગવાન મહાવીર નિર્માણના 2550 વર્ષના ઉપલક્ષ્યમાં 28મી ડિસેમ્બરે દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય સર્વધર્મ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે વડોદરામાંથી જૈન અગ્રણી દીપક શાહને વક્તા તરીકે આમંત્રણ મળ્યું। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ रिलीजन्स फॉर पीस दिल्ही तथा टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशनની દિલ્હી દ્વારા આયોજિત રાષ્ટ્રીય સર્વધર્મ કોન્ફરન્સનું આયોજન 28મી ડિસેમ્બરે નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમની દિલ્હીમાં સીડી દેશમુખ મેમોરિયલ ઓડિટોરિયમ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ખાતે આયોજિત કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં વલ્લભસુરી સમુદાયના ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત ધર્મ ધુરંધર સુરી મહારાજની નિશ્રામાં યોજાશે, જેમાં ભારતભરમાંથી જુદા જુદા ધર્મગુરુઓ તથા વિદ્વાન વક્તાઓ પધારી પોતાનું વક્તવ્ય આપશે। આ કાર્યક્રમમાં વડોદરામાંથી યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ અને સિન્ડિકેટ સદસ્ય દીપક શાહને વક્તા તરીકે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય વક્તાઓમાં ડૉક્ટર કરણસિંહ રાજનેતા, પૂર્વ કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી સોમપાલ શાસ્ત્રી, આર્ય સમાજ શાહી ઇમામ ડૉક્ટર મુફ્તી મુકરમ અહેમદ, મુસ્લિમ સમુદાય શ્રીમતી રિંચેન લામો, જે માઇનોરિટી કમિશનના સદસ્ય, બૌદ્ધ ધર્મ અનઇલ જોસેફ થોમસ, ઈસાઈ ધર્મ સ્વામી સર્વલોકાનંદજી રામકૃષ્ણ મિશન, રૂબબી ઇજેકીલી યહૂદી ધર્મ, ઉર્મિલા દીદી બ્રહ્મકુમારી, ડૉક્ટર શનોજ કામા પારસી ધર્મ, ડૉક્ટર ધરમચંદ જૈન TMU તથા વડોદરામાંથી દીપક શાહ MS યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ અને સિન્ડિકેટ સદસ્યને વક્તા તરીકે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। વર્તમાન સમયમાં ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશોની શું ઉપયોગિતા છે તે વિષય ઉપર વક્તવ્ય આપશે। દીપક શાહ આવતીકાલે દિલ્હી આ રાષ્ટ્રીય સર્વધર્મ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા જશે। ये आचार्य गच्छाधिपति धर्मधुरंधर सूरी महाराज अपना उद्बोधन करेंगे। श्रीमती रिचेन लाहो, जो बौद्ध, जो भारत सरकार का अल्पसंख्यक आयोग है, माइनॉरिटी कमीशन, उसकी भी वो माननीय सदस्य जोसेफ थॉमस, ये ईसाई धर्म से है। स्वामी सर्वानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन मठ के है, और रूबी जेकिल, जो यहूदी। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर करण सिंह, जो जम्मू कश्मीर से है, जो राजनेता है, वो भी वहां पे अपना उद्बोधन देंगे। आर्य समाज से है, वो आके अपना वक्तव्य देंगे। भाग्यवानों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेशों को, संदेशों को, निर्देशों को सुनने के लिए केवल नर नारी, साधु साध्वी ही नहीं, बल्कि देव देवियां और पशु पंछी भी आते थे, एक साथ में बैठते थे। परमात्मा जो कुछ भी बोलते थे, स्वतः सुनने वालों की भाषा के रूप में उनके भाव परिवर्तित स्वतः हो जाते थे। यह परमात्मा की वाणी की एक अपने आप में अनूठी शक्ति है। परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए पशु पंछी, हर एक नर नारी, इतना ही नहीं, केवल उनको मानने वाले हों ऐसा कोई जरूरी नहीं था। उनके विरोधी विचारों वाले व्यक्ति भी आकर के परमात्मा की देशना सुनते थे, और परमात्मा सबके लिए बोलते थे। कारण केवल इतना, इन सभी जनों के आने के पीछे सभी जन परमात्मा की वाणी में आत्म सुख, आत्म विकास पाते थे। एक दूसरे के प्रति किस तरीके से जीना है, किस तरीके से हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति हो, जिसके कारण से हम सब आत्म विकास साध सकें। साधना के सूत्र, आराधना के सूत्र, जीवन जीने के सूत्र, जीवन जीने की कला, एक जीव का दूसरे जीव के प्रति कैसा व्यवहार और ऐसा व्यवहार क्यों, उससे होने वाले लाभ और नुकसान,
इन सब की चर्चा परमात्मा विशद रूप से करते थे। बैठने वाले श्रोता सभी जन मंत्र मुग्ध बनकर के सुनते थे। उस समय जितनी उनकी जरूरत थी, आज की तारीख में भी उतनी तो क्या, उससे भी ज्यादा जरूरत है। जिनकी वाणी में पशु पक्षियों की समस्याओं का समाधान, नर नारियों की समस्या का समाधान, देव देवियों की समस्या का समाधान, सामान्य से लेकर के विशिष्ट, साधारण से लेकर के असाधारण सभी जीवों की समस्या का समाधान था। ऐसी जिनवाणी के संदर्भ में एक विषय रखा गया है जिसे सुनने के लिए आप आमंत्रित हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के विषय में अन्य धर्मावलंबी भी क्या क्या विचार रखते हैं, उनके जीवन के विषय में, उनके उपदेशों के विषय में किस किस तरीके से समाधान ढूंढते हैं, किस किस ढंग से आज की समस्याओं में श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के वचनों के अनुसार समाधान क्या हो सकता है, इसके विचार विमर्श के लिए एक छोटी सी सर्वधर्म संगोष्ठी का आयोजन रखा गया है और स्थान है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्स मूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली। यहां आप जरूर आइए। समय है 10 बजकर के यह सभा प्रारंभ हो जाएगी, जिस सभा में सभी धर्माचार्यों को और इतना ही नहीं, धर्मों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है और उस आहूत बुलाए गए विशिष्ट वक्ताओं में आपको नाम देना चाहता हूं। डॉक्टर करण सिंह जी, आर्च बिशप अनिल जोसेफ थॉमस कुट्टो, श्री सोमपाल जी शास्त्री, शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद, स्वामी सर्वलोकानंद जी, ज्ञानी जय किशन सिंह जी, वेनरेबल डॉक्टर गेशे दोरजी दादुल, सूफी श्री राजजी जैन, प्रोफेसर जो कि बड़ौदा के हैं, गुजरात से भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है, उत्तर प्रदेश से भी आने वाले हैं, गुजरात बड़ौदा नगरी से प्रोफेसर श्रीमान दीपक जी जैन और उत्तर प्रदेश से श्रीमान धर्मचंद जी जैन इत्यादि। इस रीति से ये तो मैंने केवल 4-5 नाम ही गिनाए हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य धर्मावलंबियों को भी आमंत्रण और जैन आराधक, साधक, मुनियों, सबको, साधियों, श्रावकों और श्राविकाओं को भी आमंत्रण। प्रोग्राम में देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की दिनांक 27 को 10 बजे, प्रातःकाल 10 बजे एक सुंदर भगवान श्री महावीर स्वामी जी के जीवन चरित्र पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी होगी। उसके लिए याद रखिए, दिनांक 27/12/2023 और जो सर्व धर्म संगोष्ठी का आयोजन है उसके लिए दिनांक है 28/12/2023, जिसमें कि अन्य स्थानों के भी प्रकांड अधिकारी जनों को बुलाया गया है।